हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं उस बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा एवं संज्ञा के भेद। ठीक है, तो सबसे पहले संज्ञा क्या होती है। तो जो संज्ञा होती है मतलब नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ जो है संज्ञा का वो क्या है, नाम। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, चाहे किसी भी व्यक्ति का नाम हो वो संज्ञा है। राम, रहीम, सीता, गीता। वस्तु, चाहे मतलब वस्तु से मतलब कोई भी चीज। ठीक है, कोई भी चीज, थिंग्स। तो वस्तु कलम, फल, गेंद, रिमझिम एक पुस्तक का नाम है। तो ये सब क्या है, वस्तुएं हैं। किसी भी स्थान का नाम हो वो भी संज्ञा है। जैसे चाहे किसी राज्य का नाम हो, महानगर का नाम हो, शहर का नाम हो, देश का नाम हो, जिले का नाम हो, ये सब क्या है, संज्ञा है। जैसे दिल्ली, अमेरिका, भारत, राजस्थान। भाव, भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अच्छाई, क्रोध, भलाई, बुढ़ापा। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब संज्ञा के भेद। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। सामान्य रूप से भले ही हम 5 प्रकार मान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप जो है वो 3 ही भेद होते हैं संज्ञा के मुख्य रूप से। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। और जो 2 भेद हैं वो जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, 3। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी का नाम का बोध कराता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये किसका नाम है, व्यक्ति का नाम है। उसके पास नई गेंद है, नई गेंद, नई गेंद। ठीक है, तो ये गेंद क्या है, वस्तु का नाम है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, तो ये किसका नाम है, एक स्थान का नाम है। दिल्ली किसका नाम है, स्थान का नाम है। ऐरावत एक हाथी का नाम था, तो ऐरावत एक हाथी का नाम था, तो हाथी विशेष हाथी है, इसका नाम जो है। जैसे गाय को कपिला बोल, गाय का एक नाम कपिला होता है तो वो भी विशेष है। ठीक है, वैसे ही हाथी का नाम है ऐरावत, तो ये भी एक प्राणी विशेष का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किन किन के नाम जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, रहीम, श्याम, हरि। और भी मतलब किसी का भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। समुद्रों के नाम, जितने भी समुद्र हैं उनके नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे भूमध्य सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। चाहे किसी भी नदी का नाम हो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, आएंगी। तो जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, अल्पस, केटू, मतलब ये सारी, कंचनजंगा जो है। पुस्तकों के नाम रामायण, कुरान, रिमझिम। त्योहारों के नाम होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, मतलब जितने भी त्यौहार हैं उनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दिनों और महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, महीनों के नाम और दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, जो भी है। शहरों के नाम जयपुर, ईटानगर, गुवाहाटी, दिल्ली, किसी भी शहर का नाम, कोलकाता, वो भी क्या है, व्यक्ति। सड़कों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। राज्य के नाम जैसे राजस्थान है, आसाम है, किसी भी राज्य का नाम वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। किसी भी देश का नाम वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और किसी दिशा विशेष का नाम जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है,
दूसरी जो सेकंड हमारी संज्ञा है वो है, संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब एक समूह। जाति, जाति से पता है ना कि जाति का मतलब होता है समूह से, ठीक है। जो शब्द किसी प्राणी या समुदाय की पूरी जाति का बोध करा दे, मतलब एक समूह का बोध कराए, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य बोलेंगे तो मनुष्य में सारे मनुष्य आ गए, नर नारी सब, नर नारी, नर में सारे आदमी आ गए, नारी में सारी औरतें आ गई, मतलब कोई स्पेशल नहीं है। ग्रंथ, सब ग्रंथ जितने भी ग्रंथ है वो आ गए, पर्वत सारे पर्वत, जानवर, फल, फल में भी सभी फल आ गए, फल सब्जी सारी सब्जियां उसमें आ गई, नगर किसी भी सारे नगर उसी में आ गए, गाय, लड़का, नदी, शहर आदि, मतलब पूरे समूह का बोध करा देते हैं, ठीक है। एक ग्रुप मतलब पूरे शहर, वो शब्द ऐसा है कि शहर कितने भी हो सकते हैं, जैसे एक एक शहर तो है नहीं, सारे, जैसे शहर बोला कि वह उस शहर में रहता है, तो ये पता थोड़ी है कि कौन से शहर में रहता है, मतलब सभी शहर हमारे दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो समूह की बात करता है, समूह का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसा कि हमने पहले ही देखा कि जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद माने गए हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस ऐसी चीजें जिनसे हम कोई नई चीज बना सकते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसको हम माप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, मतलब हम माप तोल सकते हैं, जैसे दूध, घी, पानी है, इनको हम माप सकते हैं कि कितना लीटर है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, पीतल, तांबा, लकड़ी, सूत, ऊन, दूध, पानी, घी आदि को हम क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन इनको गिन नहीं सकते। तो ये क्या है, द्रव्यवाचक। एक और चीज द्रव्यवाचक के बारे में बताना चाहूँगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, इनसे हम कोई तीसरी नई चीज बना सकते हैं, ठीक है, अलग से, मतलब इनके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इससे हम फर्नीचर बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, सोना से हार बना सकते हैं, ठीक है, माला बना सकते हैं, अंगीठी बना सकते हैं, अंगूठी। तो घी, घी से हम दूध, दही, दूध से बना सकते हैं दही, ठीक है। तो हम मतलब इनके कुछ नई चीज बना सकते हैं, उनको द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक मतलब जो शब्द स्वयं में समूह का बोध कराते हैं, मतलब उस शब्द को सुनते ही हमारे माइंड, हमारे दिमाग में एक ग्रुप आ जाएगा। जैसे कक्षा है, कक्षा बोलते ही हमारी कक्षा में जितने बच्चे हैं, लड़के लड़कियां बच्चे, सभी उसमें आ जाएंगे, मतलब एक ग्रुप का बोध होता है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे परिवार, कि हमारा परिवार है, तो परिवार में सभी आ गए, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हमारे परिवार में रहते हैं, चाचा चाची, भाई बहन, ठीक है, ये सब किस में आ गए, परिवार। कक्षा में सभी आ गए, सेना में सब आ गए, सारे रैंक के अधिकारी, सैनिक सब, पुलिस, पुलिस में सब आ गए जितने भी हैं। मेला, मेला भी ग्रुप, भीड़ का बोध कराता है। सभा, समिति, दल आदि जो है हमें एक ग्रुप का बोध कराते हैं, इसलिए हम ये क्या है, सब समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस नाम से पता चल रहा है कि भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, दुख, क्रोध, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, बचपन, ये किसी का नाम नहीं है, ये भाव हैं, ये गुण हैं, ये दोष हैं, ये अवस्थाएं हैं, स्वभाव है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा की एक जो मेन विशेषता ये है कि इनको हम छू नहीं सकते हैं, इनको हम छू नहीं सकते। जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है। तो गुण दोष क्या होते हैं, अब गुण दोष जो होते हैं, जैसे लंबाई है, ठीक है, कि इस पेड़ की लंबाई इतनी है, तो पेड़ की लंबाई जो है विशेषता है। चौड़ाई है, इसका इतना, ये कमरा इतना चौड़ा है, तो चौड़ा जो है, चौड़ाई क्या है, इसकी विशेषता है।
सुंदरता की वह बहुत सुंदर है, ठीक है, वो उसने बहुत अच्छा सुंदर फूल बनाया है। तो सुंदर क्या है? विशेषता है, गुण है उसका। चतुरता, वह बहुत चतुर है, वह लड़का बहुत चतुर है। तो मतलब चतुर क्या है? विशेषता है। गुण दोष क्या होते हैं? विशेषताएं होती है। मिठास, ठीक है, कोयल की आवाज़ में बहुत ज़्यादा मिठास होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो ये मीठा क्या है? विशेषता है, गुण है उस कोयल की आवाज़ का। दशा मतलब अवस्थाएं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, यौवन, भूख, प्यास, ये सब क्या है? जैसे भूख हमें फील हो सकती है, लेकिन भूख को टच थोड़ी कर सकते हैं, प्यास को हम टच नहीं कर सकते। प्यास लगेगी तो हम पानी पी लेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ये नहीं देखा कि प्यास लग, उस प्यास को हम देखेंगे फिर पिएंगे। तो ये क्या है? अवस्थाएं, मतलब हम इनको छू नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। भाव, आशा, निराशा, क्रोध, शांति, मित्रता, शत्रुता, ठीक है ना, ये सब क्या है? भाव है। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? गुण दोष, चाहे किसी व्यक्ति का चाहे किसी वस्तु का, गुण दोष, स्वभाव, अवस्था और भाव के नाम को क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा, कुछ संज्ञाएं जो होती है अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, मतलब वो शब्द ऐसे होते हैं जो किसी से बनाए नहीं, खुद में ही भाव है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे जुड़कर आ, आई, ई, ये जुड़कर बनते हैं, मतलब बहुत सारे प्रत्यय। तो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं कुछ हैं, जैसे क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, उमंग है, मतलब इस शब्दों में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। ये शब्द स्वतंत्र हैं, ठीक है, जैसे हैं वैसे ही हैं। तो ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं और कुछ प्रत्ययों से बनाई जाती हैं। तो जैसे अच्छा प्लस आई, अच्छाई। बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। बीमार प्लस ई, बीमारी। बुरा प्लस आई, बुराई, ठीक है। तो ये प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे जुड़ते हैं, ठीक है, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, एक सार्थक शब्द के पीछे जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भी होती है, तो कुछ प्रत्ययों के साथ मिलकर बनती है, ठीक। आगे भाववाचक संज्ञा निम्न प्रकार से बनाई जाती है, मतलब ऐसे बनाई जैसे अव्यय से बनाई जाती है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञाओं से बनती है भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, पशु, पशु का नाम लिया मतलब सारे पशु आ गया, जंगली भी आ गए, पालतू भी आ गए, ठीक है। तो पशुता, इससे क्या शब्द बने? पशुता। तो पशुता भाववाचक है, पशु जातिवाचक। सज्जन, सज्जन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सज्जनता, उससे बनी भाववाचक, ता जुड़कर भाववाचक संज्ञा बन गई। गुरु, गुरु मतलब जितने भी गुरु हैं, गुरु नाम लेते सब, जितने भी गुरु हैं वो सब हमारे माइंड में आ जाते हैं, ठीक है। तो गुरुत्व, त्व जोड़कर इसमें भाववाचक संज्ञा बन गई। बंधु, बंधु मतलब भाई, जितने भाई बंधु, भाई बंधु हैं वो सारे बंधु, तो जातिवाचक संज्ञा। बंधुत्व, ठीक है, तो त्व जुड़कर इसमें भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे लड़का, तो लड़कपन, एक नया शब्द लड़का से क्या बना? लड़कपन। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और भी कई संज्ञाएं ऐसी हैं जो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम, हैम, हैंकार। हैम का मतलब होता है मैं, और हैंकार, हैंकार भी जब आता है जब मैं की भावना अंदर आ जाती है आदमी में। अपना, अपनत्व। मम, मम का मतलब मेरा, मम का मतलब होता है मेरा। तो मम से ममता, ममत्व। निज, निज से क्या बना? निजता। पराया से परायापन। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे अमीर, अमीरी, गरीब, गरीबी, हरा, हरियाली, कंजूस, कंजूसी, प्रताप, प्रतापी, ठीक है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ जुड़कर, एक शब्द में कुछ नया जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनती है। अब क्रिया, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे उतरना, उतरना से उतार बन गया।
थकना, थकान से थकावट बन गया, थकान बन गया, थकावट बन गया। गिरना से गिरावट, सजाना से सजावट, भिड़ना से भिड़ंत। तो ये कुछ संज्ञा शब्द यहाँ हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनसे संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, तो हमने जाना संज्ञा और संज्ञा के जो प्रकार हैं उनके बारे में, तो हमें पता होना चाहिए। तो और भी कई उदाहरण हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संज्ञा चैप्टर पूरा हुआ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।